नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। लोहिया संस्थान का स्थापना दिवस समारोह, सीएम योगी ने उत्कृष्ट काम करने वाले डॉक्टर्स को किया सम्मानित। यूपी के किसानों को फ्री में सम्मान देगी सरकार। 1 से 25 सितंबर तक करें ऑनलाइन बुकिंग। तिलहन उत्पादन बढ़ाने को किसानों को मुफ्त मिनी किट। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर 26 सितंबर को सुनवाई। वाद से कृष्ण लला के निकट मित्र को हटाने की मांग। नेपाल में फंसे भारत के 251 लोगों ने की वापसी। अब तक 409 लोगों ने लगाई मदद की गुहार। सीमाएं अभी सील। दशहरे से पहले सहरसा अमृतसर के बीच दौड़ेगी अमृतसर भारत एक्सप्रेस। पंजाब बिहार के लिए चलेंगी ट्रेनें। यूपी के 2 दिन गर्मी और उमस का सितम रहेगा जारी। 16 से 17 सितंबर को पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। गोंडा से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। 10,000 रुपए रिश्वत लेते टीम ने किया अरेस्ट। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में तैनात है आरआई संजय शुक्ला। पैमाइश रिपोर्ट लगाने के नाम पर मांगे थे रुपए। एंटी करप्शन टीम ने देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए टीम ने अरेस्ट किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम गोंडा से बता दें। बड़ा एक्शन, कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में तैनात थे आरआई संजय शुक्ला। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम गोंडा से बता रहे हैं। 10,000 रुपए लेते टीम ने अरेस्ट किया। रिश्वत के रूप में 10,000 रुपए ले रहे थे। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में तैनात हैं आरआई संजय शुक्ला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ₹10,000 रिश्वत लेते टीम ने अरेस्ट किया। गोंडा से यह अहम खबर सामने आ रही है। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में तैनात है आरआई संजय शुक्ला। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बताते हैं, जहां 24 घंटे में पुलिस ने किया लूट का खुलासा। स्क्रैप व्यापारी के मुनीम ने रचा लूट का ड्रामा। भाई से खुद को लुटवाया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10,40,000 की नकदी बरामद की गई है। स्कॉर्पियो नहीं, बुलेट सवार निकला असली आरोपी। सीसीटीवी ने खोला साजिश का राज। और गुराही क्षेत्र में हुई थी फर्जी लूट की घटना। पुलिस की तेज कार्रवाई से साजिश बेनकाब हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 10,40,000 की नकदी भी इनके पास से बरामद कर ली गई है। आम खबर आपको हम बता दें, भाई से खुद को लुटवाया और पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
सीसीटीवी ने खोला साजिश का राज। अहम जानकारी आपको हम बता दें। स्क्रैप व्यापारी के मुनीम ने रचा लूट का ड्रामा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। $10,40,000 की नकदी भी बरामद कर ली गई है। स्कॉर्पियो नहीं बुलेट सवार निकला असली आरोपी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोंडा जिले में 2 नवजात बच्चों की मौत के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा का एक असंवेदनशील बयान सामने आया है, जिसने जन भावनाओं को झकझोर कर रख दिया है। पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछे जाने पर सीएमओ ने कहा, एक बच्चा मर गया तो सब आ गए, 1000 जिंदा हैं, लड्डू खाने जाइए। यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में गहरा आक्रोश भी देखा जा रहा है। ये मामला एसवीएस प्राइवेट नर्सिंग होम से जुड़ा है, जो भाजपा कार्यालय के पास बिना पंजीकरण के संचालित हो रहा है। यहाँ पर एनआईसीयू वार्ड में भर्ती 2 नवजातों की 11 सितंबर को मौत हो गई थी। एक मामले में परिजनों को 54,482 का सादा बिल थमाया गया। घटना के बाद सीएमओ ने जांच टीम भेजकर एनआईसीयू वार्ड को सील करवा दिया। सीएमओ के बयान को लेकर अब उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं और प्रशासन से जवाब चाहते हैं कि इतने गंभीर विषय पर इस तरह की टिप्पणी कैसे दे दी गई। एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए, 1000 जिंदा हो तो यार लड्डू खाने भी जाओ ना। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश शुक्ला जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से मोहतरमा का बयान सामने आया है कि एक बच्चा मर गया तो क्या हो गया, क्यों सब आ गए, क्या कोई अब तक एक्शन हुआ रश्मि वर्मा पर? जी, आपको बता दें कि जो जनपद गोंडा की जो सीएमओ रश्मि वर्मा, वो जनपद में लगभग 5 साल से तैनात हैं और इनकी तैनाती के कार्यकाल में इस तरह की दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं। अवैध अस्पतालों में बच्चों की मौत हुई थी, प्रसूताओं की मौत हुई थी, लेकिन जब ये कार्रवाई के नाम पे कोई इसी प्रकार कार्रवाई करती है, इनकी ये बताती है कि मेरी ऊंची बहुत ऊंची पहुंच है, जिसे सत्ता पक्ष नेता के परिवार बिलोंग करते हैं। इसे जनपद में 5 साल से लगातार तैनाती है। इनके खिलाफ बहुत से संगठनों ने आंदोलन भी किया, लेकिन उसके बाद भी जो प्रशासन है उन्होंने कार्रवाई नहीं की और न कोई कार्रवाई करे, क्योंकि इनकी पकड़ बहुत ऊंची तक है। अब कार्रवाई की बात कीजिए तो कार्रवाई क्यों होगी, क्योंकि इनकी पकड़ ब्रजेश पाठक तक के है। अब ब्रजेश पाठक की कार्रवाई क्या करते हैं तो देखने पाठक की जनपद में इनके खिलाफ 2-3 बार कार्रवाई में और हाँ, ये भी कहा गया कि जब इनकी तैनाती समय में जब तैनात है गणपति गोंडा में 4 साल के दौर में इन्होंने करोड़ों रुपए की दवाई का घोटाला किया, उसके बावजूद भी इनके खिलाफ तो कार्रवाई का सिलसिला चलता है और ऐसे झूठे वादे किए जाते हैं। न इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी और जो सीएम रश्मि वर्मा है वो बड़ी तैनाती अस्तर पर लगी रहेंगी, उनका ये दावा है। और आज तक के जो भी कोई जांच हुई उसकी न तो जांच रिपोर्ट आई है और न कोई जांच जो होती है वो ठंडी तरह बंद हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपको राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। संवेदनहीनता पर सवाल उठे हैं और जनता में उनके इस बयान को लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ उनकी कार्यशैली पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस सबके बाद एनआईसीयू वार्ड को सील किया गया। जांच टीम मौके पर पहुंची है। नवजातों की मौत पर सीएमओ का
असंवेदनशील बयान सामने आया है। एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए। अजान जिंदा हो तो यार लड्डू खाने भी जाओ ना। एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए। अजान जिंदा हो तो यार लड्डू खाने भी जाओ। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर नगर कोतवाली का मोहल्ला काजी ज्यादा देर रात 25 साल पुरानी रंजिश में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अचानक शुरू हुई फायरिंग में एक युवक की गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या होने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बताया गया है कि मोहल्ला चकली निवासी फहीम किसी काम से जा रहा था कि तभी पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने अचानक ही फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी शुरू होते ही इलाके में दहशत फैल गई और लोग बचाव के लिए इधर-उधर भागने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी होते ही पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद स्वयं मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने परिजनों सहित अन्य लोगों से बातचीत कर मामले की जानकारी लेकर मातहतों को निर्देश भी दिए हैं। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को नामजद भी कर लिया गया है। अरे 112 को कॉल करो फटाफट। हमारे भैया से मेरा भाई घर से गया था बहन के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ किसी। अब ऐसे क्या पता था उसे, उसके लिए फील्डिंग जमी पड़ी 5-7 लोगों की, ये लिख लेगा यहाँ से तो हम हमला करेंगे। वो हुआ मेरे छोटे भाई को मौके पे ही गोली मार दी, सुबह मार दिए, वो मौके पे मर गया मेरा भाई। क्या नाम था? फहीम नाम था मेरे भाई का। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर बन्ना देवी थाना क्षेत्र स्थित भूरीशाह बाजार में कब्जेदारी का मामला सामने आया है। एआईएमआईएम नेताओं की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर गेट पर बैठकर विरोध जताना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हिंदू समाज के लोगों ने मजार पर ताला बंद करते हुए कब्जा कर लिया। इससे भूरीशाह के मुरीद मजार पहुंचकर बाबा की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बाद में एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपकर मजार को कब्जा मुक्त करने की मांग की है। बाबा के मजार पर फुट कर कब्जा करने के संबंध में महोदय आपको अवगत। बाबा के मजार पर फुट कर कब्जा करने के संबंध में महोदय आपको अवगत।
जौनपुर जिले के सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के कुशहा गांव में जमीन के फर्जी विरासत मामले में तूल पकड़ लिया है और कोर्ट के आदेश पर बदलापुर के तत्कालीन तहसीलदार राकेश कुमार सहित 18 लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि पीड़िता की जमीन को फर्जी तरीके से दूसरे गांव के लोगों के नाम विरासत कर दिया गया। पुलिस ने तहसील कोर्ट के प्राइवेट बाबू धर्मेंद्र कुमार सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि तहसीलदार राकेश कुमार समेत 15 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद भी जताई जा रही है। अगली खबर है बाराबंकी से, जहां पर जैतपुर थाना क्षेत्र के गुजरनपुरवा मजरे बलछत निवासी पूर्व प्रमुख के प्रतिनिधि कोटेदार महादेव रावत का शव गांव के बाहर एक पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। शव देखकर ग्रामीणों ने परिजनों को मामले की सूचना दी। शव की खबर मिलते ही मौके पर ग्रामीणों का खासा जमावड़ा लग गया। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल करने पर मृतक की जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ। मृतक के दामाद विमल कुमार ने बताया कि मृतक का किसी बात पर अपने पुत्र से विवाद हुआ था और बात बढ़ने पर ही पॉश मशीन भी क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। बाद में डायल 112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करा दिया। विवाद के बाद आत्महत्या किए जाने से लोग विवाद को ही मामले का जिम्मेदार मान रहे हैं। आप कौन लगते हो आप? मैं इनका दामाद लगता हूँ। ये घटना कैसे और कब हुई थी? ये घटना जैसे जानकारी मिल रही से और इनके परिवार के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें 112 नंबर भी आई थी। उसके बाद में क्या मामला हुआ, ये हम लोगों को जब जानकारी हुई हमने फ़ोन किया। इन्होंने जानकारी कब हुई आपको? हमें जानकारी 8:30 बजे रात को हुई थी। इनके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है। हमने इनसे फ़ोन किया कि अगर कोई दिक्कत हो तो आएँ, आप घर में ताला मार दो, कहीं अगर मेरे वहाँ नहीं रहना चाहते हो तो बाराबंकी में कमरा ले लो, आराम से रहो, चला जो तुमको करेगा वो तुम्हारा खाएगा। इन्होंने कहा कि जो कुछ है सुबह आना, आप मशीन ले लेना और उसके बाद में भैया राशन वितरण करवा देना हमारा। तो हमने कहा ठीक है। सुबह इसमें लड़ाई हुई थी इनके लड़के से? हाँ भाई, जैसे जानकारी मिली। अच्छा, तो मशीन भी तोड़ दी थी लड़के ने? हाँ, राशन वितरण की मशीन भी तोड़ दी थी। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर एलयू छात्रों ने बीसीसीआई का पुतला फूंका। नाराज छात्रों ने गेट नंबर 3 पर फूंका पुतला। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। भारत पाक मैच कराने को लेकर आक्रोशित है छात्र। बीसीसीआई का पुतला फूंके जाने की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको बता रहे हैं, पहलगाम हमले के विरोध में आंदोलित हैं छात्र। लखनऊ से ये खबर आपको हम बता दें, तो बता दें कि पहलगाम हमले के विरोध में आंदोलित छात्र और बीसीसीआई का पुतला फूंके जाने की बात सामने आई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा, नहीं भूले हैं हम पहलगाम की 26 मौतें। बड़ी जानकारी। और भारत पाक का मैच, जिसको लेकर अब छात्रों में गुस्सा। 14 सितंबर को दुबई में प्रस्तावित है मैच और इसी मैच को लेकर गुस्सा छात्रों में देखने को मिल रहा है। एलयू छात्रों ने बीसीसीआई का पुतला फूंका है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। नाराज छात्रों ने गेट नंबर 3 पर पुतला फूंका। लखनऊ से आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारत पाक मैच कराने को लेकर आक्रोशित हैं छात्र। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, भारत पाक मैच को लेकर गुस्से में छात्र और बीसीसीआई का पुतला फूंके जाने की बात सामने आई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी, जिस प्रकार से पहलगाम के बाद जो है पूरे देश के अंदर नाराजगी है और जहां पहलगाम में 26 लोगों की मौत हुई थी और मौत के बाद जो है पाकिस्तान से जो है युद्ध जैसा पूरा
मामला था सामने पूरे देश ने देखा, जिसको लेकर के जो अभी तक आक्रोश जो है देश भर में खत्म नहीं हुआ, जिसके चलते जब ये सबको सूचना मिली भारत और पाकिस्तान का मैच जो है 14 तारीख को होगा, इसको लेकर के जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। उनके द्वारा बीसीसीआई का पुतला फूंका गया। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से जो है 26 लोगों की मौत पहलगाम में हुई थी, वो नाराजगी अभी भी देश के जनता के अंदर है, स्टूडेंट के अंदर है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से जो है पाकिस्तान से उनका कोई भी जुड़ाव रहे, किसी प्रकार का कोई भी उनके साथ न मैच हो, न किसी प्रकार का व्यापार हो। इसकी सूचना लगातार जो है के द्वारा जो है मीडिया के द्वारा सुनने को मिलती रहती है। लेकिन जिस प्रकार से जैसे ही लोगों को और स्टूडेंट को ये मालूम चला कि 14 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मैच है, इसको लेकर के काफी नाराजगी देखने को मिली। सरकार को बीसीसीआई के खिलाफ जो है उनका आक्रोश देखने को मिला। उनके द्वारा जो है आज गेट नंबर 3 पर जो है पुतला फूंका गया बीसीसीआई का। शुक्रिया मनीष आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर 14 सितंबर को प्रस्तावित है मैच। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर हरदोई से, जहां पर हरदोई जनपद के मेडिकल कॉलेज में बीती रात एक युवक द्वारा संजय राजपूत के द्वारा किए गए हंगामे के बाद सुबह नर्सिंग स्टाफ ने इमरजेंसी गेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि संजय राजपूत नशे की हालत में मेडिकल कॉलेज पहुंचा। वहां मौजूद गार्ड और स्टाफ से अभद्रता के पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी युवक ने खुद को घायल कर लिया और पुलिस पर मारपीट को लेकर अहम बातें भी सामने आई हैं। हमारा मरीज से कोई बात नहीं, मरीज तो अंदर भर था, मरीज अंदर एक्सपायर हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अब उसने यहाँ पे अद्धा निकाला, मारा और हमारे सीने पे भी मारा यहाँ पे, और बटने टूट गए, आई कार्ड टूट गया था और सर में चोट आई है। सर अभी तक दर्द भी हो रहा है, सर बहुत जोर, रात भर दर्द होता रहा है। कानपुर में उज्जैनी पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने लोहे के पुल के पास छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कोबरा, पाइथन और रेड स्नैक जैसे खतरनाक सांप बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया कि लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आड़ में नाट्य प्रस्तुति के दौरान बेजुबानों का इस्तेमाल कर रहे थे। टीम ने आरोपियों की बाइक और कार को भी सीज किया। पकड़े गए युवकों में मनोज गुप्ता, गौरव विश्वकर्मा, भरत वर्मा, शिवा, कैंडी शर्मा और अमन श्रीवास्तव शामिल हैं। थाना गुजैनी के अंतर्गत पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रतिबंधित सांपों को ले जाकर व्यापार करने के दृष्टिकोण से उसका बिजनेस करने के लिए ले जा रहे थे। इस पर वन विभाग की ज्वाइंट टीम के साथ उन्होंने ऑपरेशन किया और तांतिया टोकरी नगर के पास से 6 लोगों को पकड़ा। इनके कब्जे से कुछ दुर्लभ किस्म के 5-6 सांप इनको मिले हैं और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इनके ऊपर FIR लॉन्च करी गई है। वो हमारी पुलिस कस्टडी में है और भी पूछताछ करी गई है कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज इनके क्या है, कहाँ से लाते हैं, कहाँ किसको बेचते हैं, और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। खबर है नोएडा से, जहां सेक्टर 37 में संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर में अवैध लिंग भ्रूण जांच करने का एक मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर हरियाणा की पानीपत पुलिस ने यहां पर लाल मार्केट में संचालित भारत स्कैनिंग सेंटर पर छापा मारा। इस दौरान जांच के लिए पहुंची हरियाणा की टीम के साथ छापेमारी में स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही, जहां जांच दल के मुताबिक दलालों के जरिए भ्रूण जांच के लिए जरूरतमंदों को यहां पहुंचाया जाता है। बताया गया कि इस स्कैनिंग सेंटर प्रत्येक जांच के लिए 25,000 रुपए वसूल करता है और टीम ने मौके से महिला डॉक्टर समेत 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है। डॉक्टर ललित कुंडू, PNDT नोडल पानीपत से। तो हमें लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि नोएडा के अंदर एक सेंटर के अंदर भ्रूण की जांच की जा रही है। हमने जो टाउट दलाल होता है उससे बात करवाई हमने अपने डिकोए की, जो हम इम्प्लांट करते हैं जिसको। तो बात करने पर उसने 25,000 रुपये में हाँ भर ली और हाँ करने के बाद वो हम उनको ट्रैक करते करते यहाँ तक ले आए। यहाँ लाने के बाद जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने उनका जो भ्रूण की जांच करी और उनको लड़की बताया। बताने के बाद जैसे वो बाहर आया, हमारी टीम पूरी बनी हुई है और टीम ने अंदर सेंटर के अंदर रेड कर दी। रेड करने के बाद उनके काउंटर से आपके पास से सारे पैसे बरामद हो गए। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।